हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अवकाश वाली सभ्यता पढ़ाने जा रहा हूं। मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूं, जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। अनागत से मुझे यह खबर, अनागत मैंने जो अभी नहीं आया है अर्थात भविष्य, खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत रहेगा। यहां पर दोस्तों मैं से तात्पर्य कवि दिनकर जी से है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि दिनकर जी रात के अंधेरों में सितारों की ओर देखती है और उन्हें क्या है, भारत का भविष्य दिखाई देता है। और वे कह रहे कि दुनिया भले ही लाख बदल जाए लेकिन भारत हमेशा भारत ही रहेगा। भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु के रूप में विद्वान था पूरे दुनिया में, और आने वाले समय में भी क्या है, विश्व गुरु के रूप में विद्वान रहेगा। दुनिया क्या है, अपने आविष्कारों और यंत्रों से थक जाएगी, लेकिन उस समय क्या है, दुनिया को भारत का ही शरण लेना होगा। भारत की जो पहचान है, शांति के क्षेत्र में, अहिंसा के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, वो हमेशा बना रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि आने वाले समय में दिनकर जी कह रहे कि दुनिया जो है अपने आविष्कारों यानी यंत्रों के निर्माण से थक चुकेगी, लेकिन भारत नहीं बदलेगा और वो विश्व गुरु के रूप में स्थापित रहेगा तथा दुनिया को मार्गदर्शन करेगा। अगला लाइन है दोस्तों, जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है वो भारत के दाहिने करतेल कोष्ठ में हथेली पर जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। तो जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, यहां पर ज्योति से क्या तात्पर्य दोस्तों, कि दुनिया में जो है सत्य, अहिंसा, शांति, भाईचारा, मानवता की ज्योति क्या है, बुझी जा रही है। लोगों में क्या है, भाईचारा की भावना नहीं है, मानवता की भावना नहीं है, भलाई की भावना नहीं है। तो दुनिया में क्या है, ये सब बुझी जा रही है, अहिंसा की भावना बुझी जा रही है। कवि दिनकर जी कह रहे कि वो भारत के दाहिने करतल हथेली पर जलेगी। भारत के दाहिने करतल से यहाँ पर तात्पर्य है भारत के दक्षिण भाग से जलेगी। आप लोग जानते हो कि दक्षिण भारत से सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन से की शुरुआत हुई थी। तो भारत ही क्या है, जब संपूर्ण दुनिया अपने आविष्कारों और मशीनों से थक चुकी होगी तो भारत ही क्या है, भारत ही दुनिया में अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, मानवता का रोशनी फैलाएगा। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। हम लोग क्या है दोस्तों, मशीन को क्या है अपना साथी बना लिए। प्रत्येक कार्य क्या है मशीन से होता है और मशीन के बिना क्या है कोई भी काम आज के युग में संभव नहीं हो रहा है। तो यंत्रों दुनिया क्या है अपने आविष्कारों से थक जाएगी और उस समय क्या है भारत ही दुनिया को सत्य, अहिंसा, भाईचारा, मानवता एवं विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाएगी। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है वो भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। कवि दिनकर जी कहने की दुनिया से क्या है, अहिंसा, शांति, सदाचार, मानवता एवं भाईचारे की ज्योति क्या है बुझी जा रही है और वो ज्योति जो है भारत के दाहिने करतल यानी दक्षिण भारत से जागेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती, हम मनुष्य क्या है अपने आविष्कारों एवं मशीनों से थक जाएंगे और उस समय क्या है, उस समय भारत ही दुनिया को क्या है सत्य, अहिंसा, शांति, सदाचार, मानवता एवं विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाएगा। अगला लाइन है दोस्तों, साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवनमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल पीठ होंगे। आप लोग जानते होंगे कि स्वामी शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी। तो जो पश्चिम में जो है साबरमती महात्मा गांधी से संबंधित है, और पांडिचेरी जो है उत्तर में स्थित है, ये अरविंद घोष से संबंधित है, और तिरुवनमलई महर्षि रमन से संबंधित है, और दक्षिणेश्वर जो है ये दक्षिण में, और दक्षिणेश्वर जो है
पूर्व में है और ये रामकृष्ण मिशन के संस्थाओं से संबंधित है। तो कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि स्वामी शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किए थे और इन्हीं मठों से क्या है, इन्हीं मठों से मानवता का संदेश पूरे विश्व में जाएगा और भारत क्या है, पूरे विश्व को विश्व धर्म सिखाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि भारत के चारों दिशाओं में स्थापित मठ साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवनमलई और दक्षिणेश्वर क्या है, दक्षिणेश्वर के महात्मा क्या है, लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाएंगे और यहीं से पूरे विश्व को क्या है, मानवता का संदेश जाएगा। अगला लाइन है दोस्तों चौथा, जब दुनिया झुलसने लगेगी शीतलता की धारा यहीं से जाएगी, रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली है, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएगी। यहां पर दिनकर जी कह रहे हैं कि जब संपूर्ण दुनिया परमाणु विस्फोट से जलेगी तो उस समय भारत ही विश्व को क्या है, शीतलता प्रदान करेगी। उस समय भारत ही क्या है, विश्व को शीतलता प्रदान करेगी। विज्ञान ने परमाणु बम बनाकर मनुष्य को क्या किया, राक्षस बना दिया है और रेगिस्तान में दौड़ लगाने वाली यह पीढ़ी चाहे या अनचाहे में पीपल की छां में शरण लेने के लिए बाध्य होगी। भारत ही भविष्य का पीपल है और यही क्या है, पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगी। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, जब दुनिया झुलसने लगेगी शीतलता की धारा यहीं से जाएगी, माने जब संपूर्ण दुनिया क्या है, परमाणु विस्फोट से जलेगी तो क्या है, भारत ही विश्व को क्या करेगा, शीतलता प्रदान करेगा। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां, यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस प्रकार क्या है, रेगिस्तान में क्या है, मृग अर्थात हिरन क्या है, पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहता है और उसको थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन पहुंचने पर क्या है, पानी नहीं मिलता है, वो थक जाता है। उसी प्रकार क्या है, मनुष्य क्या है, अपने आविष्कारों के कारण अत्यधिक सुखों के भोग की लालसा में वो जब थक जाएगा तो उस समय संपूर्ण दुनिया को भारत ही शीतलता प्रदान करेगी। आइए अगला लाइन देखते हैं, आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा, मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। यहां पर कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि मनुष्य क्या है, अत्यधिक सुख भोग के लालसा में क्या है, रोज नए नए आविष्कार कर रहा है और यही आविष्कार क्या है, उसके विनाश का कारण बनेगा। मनुष्य क्या है, और किसी से नहीं हारेगा, अपने आविष्कारों से हारेगा। मनुष्य क्या है, रोज जो नए नए आविष्कार कर रहे हैं उसके लिए क्या है, वरदान ना होकर बल्कि विनाश का कारण बनेगा। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था तो क्या वहां पर संपूर्ण विनाश हो गया था। इसी तरह हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में क्या है, औरतें क्या है, सील पर मसाला पीसती थी, लेकिन अब क्या है, मशीन के द्वारा क्या है, मसाला पीसा जा रहा है और जिसके कारण से क्या है, महिलाओं में अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। सील पर मसाला पीसने से क्या होता था कि उनका एक्सरसाइज हो जाता था। फिर से एक बार दोस्तों बोल रहा हूं, दिनकर जी यहां पर कह रहे कि मनुष्य क्या है, अत्यधिक सुख के लोभ में क्या है, रोज नए नए आविष्कार कर रहा है और आने वाले समय में क्या है, मनुष्य क्या है, और किसी से नहीं हारेगा बल्कि अपने आविष्कार से हारेगा। और यही आविष्कार क्या है, अवकाश वाली सभ्यता को जन्म दे रहा है। मनुष्य के आने वाले समय में मनुष्य के पास कुछ काम करने के लिए भी नहीं रह जाएगा। अगला लाइन देखते हैं, अगला लाइन है दोस्तों, गांधी जी कहते थे अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहे। जब अवकाश बढ़ता है तो आदमी की आत्मा उन्हें लगती उचित है कि ज्यादा समय उसे करखे पर जगाए रहो। महात्मा गांधी जी ने क्या है, अवकाश वाली सभ्यता का अंदाजा पहले ही लगा लिया था और गांधी जी कह रहे हैं कि अवकाश क्या है, बुरा होता है। कहा भी गया है कि क्या है, खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। जब मनुष्य
अवकाश में नहीं, उसके पास जब कोई काम नहीं रहेगा तो उसके अंदर क्या है, बुराइयां अधिक आ जाएगी, उसका दिमाग बुराइयों की ओर अधिक भागेगा। इसलिए आदमी को हर समय क्या है, किसी काम, कुछ ना कुछ काम करने चाहिए। जब अवकाश बढ़ता है तो आदमी की आत्मा उगने लगती है। मैंने जब अवकाश बढ़ता है तो आदमी का अंदर का मन क्या है, आलसी हो जाता है और वो इधर उधर की बातें सोचने लगता है। उचित है कि ज्यादा समय उसे करखे पर जगाए रहे। करखे का दोस्तों यहाँ पर तात्पर्य धागा तैयार करने वाला। उचित है कि ज्यादा समय उसे करखे अर्थात कोई ना कोई काम पर लगाए रहना चाहिए। अर्थात महात्मा गांधी जी ने भी क्या है, अवकाश वाली सभ्यता को बुरा कहा है और गांधी जी ने इस स्थिति का अंदाजा क्या है, बहुत पहले लगा लिया था और उन्होंने इसलिए क्या है, कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया था। गांधी जी कहते थे कि क्या अवकाश बुरा है, यानी खाली समय बैठा रहना क्या है, बुरा होता है। आदमी को हर समय क्या है, किसी न किसी काम में लगे रहना चाहिए। जब अवकाश बढ़ता है तो आदमी क्या है, आदमी के अंदर क्या है, बुराइयां आ जाती है। और कहा भी गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और उस समय क्या है, आदमी का मन भी क्या होता है, आलसी हो जाता है और इधर उधर के बुराइयों में वो लग जाता है। इसलिए उचित है कि आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। अगला लाइनिंग दोस्तों है, अवकाश वाली सभ्यता अब आने वाली ही। आदमी खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा, अभाव उसे और किसी चीज का नहीं, केवल काम का होगा। वो सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि दिनकर जी कहने वाले हैं कि अवकाश वाली सभ्यता क्या है, आने वाली है और मनुष्य के सारे काम क्या है, अब मशीन करेगा। मनुष्य क्या है, खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा और अभाव उसके पास क्या है, सिर्फ एक चीज का रहेगा, केवल उसके पास क्या है, काम नहीं रहेगा। वो सुख तो भोगेगा लेकिन उसके पास क्या है, खालीपन अधिक रहेगा और ये खालीपन क्या है, उसे काट खाएगा और मनुष्य क्या अपने आविष्कारों से ही क्या है, हार जाएगा। आइए अगला लाइन देखते हैं। ये कविता का अंतिम लाइन देख रहे, दुनिया घूमकर इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। आदमी को चाहिए कि वो खुद भी कुछ काम करे। हाँ, यह अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि जब दुनिया जो है अपने आविष्कारों और यंत्रों से थक जाएगी तो वह इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा काम क्या है, यंत्रों मशीनों से कराना क्या है, गलत है। आदमी को चाहिए कि क्या है, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहे। इसके साथ ही साथ दिनकर जी यह भी कह रहे हैं कि केवल काम ही करना आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति काम करता है, काम से थका हुआ व्यक्ति को आराम की भी आवश्यकता है। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलें।